भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। नोएडा सेक्टर 11 ईओके के भड़ाना पर जानलेवा हमला। नोएडा सेक्टर 11 की एक पार्टी में हुआ हमला। गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन के देवर और उनके साथियों पर हमले का आरोप। ईओके के भड़ाना पर आई गंभीर चोट, अस्पताल में एडमिट। ईओके के भड़ाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर में है तैनात। के भड़ाना का आरोप है कि मैं अकेला था। ये लोग चेयरमैन सहित हथियारों के साथ 2 दर्जन थे। ईओके के भड़ाना की पत्नी चित्रा सिंह ने सुरक्षा की लगाई गुहार। मैं चित्रा सिंह, पत्नी श्री कृष्ण कुमार भड़ाना, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गुलावटी बुलंदशहर। मेरे पति जो है यहाँ पे 4 साल से खोड़ा में पोस्टिंग थी। इनकी अभी जुलाई में जो है ट्रांसफ़र हो गया था। इन्होंने अपने आप ही ट्रांसफ़र लिया था क्योंकि जो खोड़ा के चेयरमैन हैं और उनके देवर हैं वो बहुत ही बदतमीज़ और हिस्ट्री शीटर हैं। पहले भी इनके साथ कई बार बदतमीज़ी हो चुकी है। और आज मेरे पति जो है संतराम भड़ाना जी उनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे और ये रिसेप्शन से वापस आ रहे थे। इनके साथ अकेले ड्राइवर था और कोई नहीं था और उनके फिर 25-30 लोगों ने आके इन पे हमला किया है। सबसे आगे जो है चेयरमैन का जो देवर है योगेश भाटी, उन्होंने इनके मुंह पे मारा है और उनके माथे पे बहुत चोट है, पसलियों में भी बहुत चोट लगी है। और मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा है, एक 14 साल की बेटी है, 10 साल की। मुझे इन लोगों से बहुत डर है, अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का भी खतरा है। तो मैं इसलिए मेरी वो मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पति को इन्होंने मारने की कई बार चेष्टा की है, ये पहला नहीं अटेम्प्ट है। ये कई बार इनकी गाड़ी भी साइड से टच करवाई है, कई केस हुए हैं। ऑफिस में भी पहला हो चुका है और पूरा गाजियाबाद इसको जानता है। कोई गाजियाबाद में ऐसा नहीं जो के भड़ाना और योगेश भाटी के इनके विवादों से जानकार ना हो। तो मैं इसमें यही मेरी मांग है सबसे हाथ जोड़ के कि मेरे पति को इंसाफ मिले और मेरे बच्चों की और मेरे पति की सुरक्षा हो अगर इसमें कुछ भी होता है। अब वो उनकी वाइफ मेरे सुनने में आया है कि जो रीना भाटी हैं वो थाने में जाके अपने बाल बिखेर के अपने कपड़े फैला के नाटक कर रही है कि छेड़खानी की है। एक अकेला आदमी जो ड्राइवर के साथ है, क्या वो इस तरह की हरकत कर सकता है? तुम 25 लोग अवैध असले लेके उन पे चढ़े आ रहे हो, ये कौन सा वो है? तो मेरी इससे बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि मेरे पति को इसमें बिल्कुल इनको निष्पक्ष जांच हो और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। चेयरमैन के देवर योगेश भाटी खोड़ा से हिस्ट्री शीटर और अनिल समेत अन्य लोग भी गाजियाबाद से हिस्ट्री शीटर हैं। ईओ ने चेयरमैन रीना भाटी के लगाए आरोपों को बताया गलत। घटना हुई थी, आप कहाँ पाए थे? मैं मेरे मित्र जी भी श्री संतराम भड़ाना जी के भतीजे की रिसेप्शन था, उसमें इनवाइट था, उसमें आया था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया और फोटो शुरुआत में फ़ोटो खींचे जा रहे थे, उसके बाद मैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए संतराम भड़ाना जी के साथ मंच पे गया और वहाँ से उन्हें गिफ्ट देने के बाद जैसे ही वापस लौट रहा था तो रीना भाटी जी जो चेयरमैन है खोड़ा की, उनके देवर योगेश भाटी, उनका एक भतीजा है मोहित भाटी, उनका ड्राइवर विजय यादव और उनका एक उनके साथ रहता है लोनी का हिस्ट्री सीटर बदमाश है अनिल जाट, और उनके साथ 15-20 उनके परिवार के और जो भी बदमाश टाइप के एलिमेंट पहले से ही उनके साथ रहते थे, वो सभी लोग आए और मेरे ऊपर जो है उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया और मुझे पर ज़ोर ज़ोर से अवैध असलहे लहराते हुए गाली गलौज करनी और मारना पीटना शुरू किया। मुझे बचाने के लिए श्री संतराम भड़ाना जी, गजेंद्र बंसल जी और जो भी वहाँ मौजूद थे वो लोग आए और वो मुझे करीबन 20 से 25 मिनट तक मेरे साथ इसी तरह मारपीट भी करते रहे और असलहे मेरे मुंह में और उनमें लगाते रहे। पूरा मुझे मारने का प्लान था और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे कि आज इसकी हत्या कर देंगे, केस ख़त्म हो जाएगा। पूरा करने के बाद जो है उसके बाद मुझे वहाँ के बेहोश हो गया। वहाँ से तुरंत ही संतराम भड़ाना जी और गजेंद्र बंसल जी उठा के मुझे नोएडा सेक्टर 11 में लेके आए, उठा के लाए और मेरा यहाँ CT स्कैन और एक्सरे वगैरह हुआ। से मेरी पसलियों में मांस फटा हुआ है, सारा चोट लगी है और सर में भी चोट लगी है। वो भी आरोप लगा रही है रीना भाटी कि पिस्टल से आपने वार किया है
और उन पर और उनके साथ छेड़छाड़ का भी वो आरोप लगा रही हैं। कोई नहीं, वहाँ सभी मौजूद हैं, कुछ भी नहीं। मैं सामान्य, मुझे श्री संतराम बढ़ाना जी वापस ला रहे थे, छोड़ने आ रहे थे वापस। मैं अकेला था, बिल्कुल चोट लगी है और सर में भी चोट लगी है। वो भी आरोप लगा रही है रीना भाटी कि पिस्टल से आपने वार किया है और उन पर और उनके साथ छेड़छाड़ का भी वो आरोप लगा रही हैं। कोई नहीं, वहाँ सभी मौजूद हैं, कुछ भी नहीं। मैं सामान्य, मुझे श्री संतराम बढ़ाना जी वापस ला रहे थे, छोड़ने आ रहे थे वापस। मैं अकेला था, बिल्कुल। वो 25 लोग थे, कोई किसी प्रकार की नहीं हुई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह हैं। मैं अकेला आदमी 25 आदमियों से कैसे कर सकता हूँ? और ना ही मेरा वहाँ असला था, कोई किसी प्रकार की कोई था ही नहीं वहाँ पे। वो लगभग कितने लोग होंगे? वो 25 के करीब थे टोटल। सभी पे हथियार थे, अवैध असले वो इसी तरह रखते थे पूर्व में भी। और मैंने जब मेरी पोस्टिंग यहाँ खोड़ा नगर पालिका में रही, उस दौरान भी मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को और एसएचओ खोड़ा को भी लिख के दिया है कि मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरी हत्या कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस पर शासन ने मुझे जो है, मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी, शासन ने मुझे हटाया था और हटा के मेरी पोस्टिंग दूसरे ज़िले में की थी। और तब से लगातार प्रयास में थे मुझे चोट पहुंचाने के लिए, जिसकी सूचना मैं इधर उधर देता भी रहता था। और वो लिखित में है जो मैंने एसएचओ खोड़ा को सबको दिए थे। और उसमें मुझे पुलिस सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि इनका जो भाई है संजू खड़खड़ी बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। अनिल भी ये हिस्ट्री सीटर है लोनी थाने का, खुद ही योगेश भाटी भी हिस्ट्री सीटर है खोड़ा थाने का। और जो इनके साथ रहते हैं सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं, उनकी सब मैंने एप्लीकेशन दी थी। उस पर मुझे सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया था जब मैं यहाँ पोस्टिंग था। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? इन सब पे मुकदमा दर्ज हो, मेरी हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज हो, मेरी यही मांग है। कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को सबक मिले। सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।